कैसे आना, हमारे बच्चों ने ना इधर जाना ना उधर जाना, कैसे जाना। और ये वाला गधेरा यहाँ से होते हुए जाता है सामने पे। जेसीबी भी पहुँच गई भाई। जंगली जानवर होते हैं वो उनके नज़दीक ना आए। बड़े का होना बच्चों के साथ ज़रूरी है। धुएं के डर से थोड़ा दूर दूर ही रहें। सुबह सुबह देखिए इन पहाड़ों का मौसम, इतनी घनी धुंध छाई हुई है कि पहाड़ क्लियर ही नहीं नजर आ रहे हैं। बाकी इस साइड तो फिर भी उतनी धुंध नहीं है। साथ ही आसमान आज सुबह से ही काले बादलों से पैक हो रखा है। तो चलिए जी, इसी के साथ आज की व्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से कोहरे से ढके हुए पहाड़ों से। बाकी कल रात को भी एक बारी हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। लग तो ऐसे रहा था कि पता नहीं कितनी ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन थोड़ा बहुत ही बूंदाबांदी हुई। उसके बाद बूंदाबांदी जो हो रही थी वो भी थम गई थी। और आज सुबह सुबह फिर से मौसम बिल्कुल क्लाउडी वेदर हो रखा है। आसमान में पूरे काले बादल छाए हुए हैं और धूप की तो आज एक भी किरण नज़र नहीं आ रही है इन पहाड़ों में। तो चलिए जी, अभी मरड़ा वाली गौशाला में भी पहुंच गए। बाकी दादी अभी यहाँ पे दरांती पे धार लगा रही हैं। बाकी सामने की इस सारी पहाड़ी में से बस इस जगह पे आपको धुआं आता हुआ नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे लोग अपनी गाय भैंस बकरियों को जंगलों में चराने के लिए ले गए होंगे। तो जंगली जानवरों के डर की वजह से वहाँ पे उन्होंने धुआं लगा रखा है कि बाघ वगैरह और जो जंगली जानवर होते हैं वो उनके नज़दीक ना आए। धुएं के डर से थोड़ा दूर दूर ही रहें। तो अभी दरांती पे अच्छी सी धार भी लग गई और इस ऊपर वाले खेत से हमें निकालनी है ये हरी घास। तो चलिए जी, अभी इस वाले खेत से हमने 4 पुइयाँ घास की निकाल दी हैं। दादी तो अभी घास की पुइयों की भारी लगा रही हैं और मैं आ गई हूँ अपने इस दूसरे वाले खेत में, जहाँ पे कि मुझे इस बाल्टी में घास निकालनी है। थोड़ी देर में दादी भी आ जाएंगे तो फटाफट से तब तक घास की बाल्टी निकाल लेते हैं। बाकी इसी खेत के यहाँ ठीक ऊपर पे हमारी गौशाला है। तो वहाँ तक ये घास की बाल्टी मैं ले जाऊंगी और वहाँ से दादी जी ले जाएंगी घास की बाल्टी और मैं ले जाऊंगी घास की भारी। आजकल इस सामने वाली सड़क पे तो रोज ही जेसीबी देखने को मिल रही है। आगे की साइड शायद कहीं टूट फूट हुई होगी, तो रोज ही आजकल इस वाली सड़क पे जेसीबी देखने को मिल रही है। हम भी अपने गांव जाने वाली इस ऊपर वाली सड़क पे पहुंच गए और सामने पे जेसीबी भी पहुंच गई भाई ऊपर वाली सड़क पे। अभी सुबह के 8 बजे का टाइम भी हो गया है, लेकिन पहाड़ों में लगती हुई ये झमाझम सी बारिश बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बाकी यहाँ नीचे की ओर भी ऊपर से काफ़ी ज़्यादा मलबा आ रखा है, जिस वजह से कि इस साइड की ओर जिनके भी धान के खेत होंगे तो धान के खेतों की बाउंड्री साइड पूरा मलबा जा रखा है। और ये वाला गधेरा यहाँ से होते हुए जाता है ठीक यहाँ नीचे खेतों की बाउंड्री की साइड से होते हुए गांव से नीचे की ओर। ऊपर की ओर तो अभी पहाड़ियों पे बिल्कुल कोहरा छाया हुआ है, लेकिन धान के लगभग आधे खेत पूरे मलबे से ढके हुए हैं। फसल तो बर्बाद हो ही गई, साथ में खेतों का भी भारी नुकसान हो गया। अभी शाम के 4:30 बजे का टाइम हो रहा है। अभी मैं और चाचा लोग आए थे यहाँ पे स्कूली बच्चों को लेने के लिए।
क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ऊपर से पहाड़ी टूट रही है और बहुत सारा मलबा आ रहा है नीचे की ओर, जिस वजह से कि स्कूल की ओर जाने वाला जो रास्ता है वो भी पूरा ब्लॉक हो रखा है। मतलब इतना मलबा आ रखा है ऊपर से कि पूरा दलदल हो रखा है। वहाँ पे बच्चों के लिए आने जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। वहाँ पे घर से स्कूल जाते टाइम और स्कूल से घर आते टाइम वहाँ पे किसी बड़े का होना बच्चों के साथ जरूरी है। दादी ये तो वहीं पे रुके हैं, तो अभी मैं आ गई हूँ थोड़ा आगे तक उनको लेने के लिए। आगे कुछ इस तरह से है स्कूल जाने वाला रास्ता और यहाँ से होते हुए जाते हैं वो इस वाले जंगल से होते हुए ठीक यहाँ ऊपर पहाड़ी की टॉप में। बाकी अभी दूर दूर तक तो मुझे कहीं अभी वो नज़र नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी देर यहीं पे वेट करती हूँ। बगल के गांव से चाची इनों का कॉल आया था कि वो ऊपर स्कूल से तो नीचे आ गए हैं, अब सामने की धार पे पहुँचने ही वाले होंगे, तो तब तक यहीं पे वेट करते हैं उनका। तो इस वाले रास्ते पे भी यहाँ पे 2-3 गधेरे पड़ते हैं। एक तो यहीं आगे पे पड़ता है जस्ट इसी रास्ते पे यहाँ आगे की ओर, दूसरा पड़ता है इस बीच वाली धार के यहाँ पीछे की ओर, और फिर इस तीसरी धार को क्रॉस करके उनको जाना पड़ता है यहाँ सामने, जहाँ पे कि आपको ये 2-3 घर देखने को मिल रहे हैं। वहीं से वो जाते हैं ऊपर इस जंगल वाले रास्ते से होते हुए स्कूल के लिए। बाकी मानसून के टाइम में तो स्कूल के लिए रास्ते पे जो आफतें होती हैं ना बच्चों के लिए, वो और बढ़ जाती हैं। कहीं पे गधेरे रहते हैं, कहीं पे खुद से बड़ी घास रहती है जिस पे कि सुबह सुबह बिल्कुल ओस लगी रहती है, तो स्कूल जाते जाते पूरे कपड़े गीले हो जाते हैं। यहाँ पे रुकी ही थी, तब तक यहाँ पे चाची जी भी आ गए। थकान लग गई। हेलो सबको मेरा प्रणाम। अभी हमारे बच्चे नहीं आए स्कूल से। कैसे आना हमारे बच्चों ने, ना इधर जाना ना उधर जाना, कैसे जाना। वही तो क्या कर रहे हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक हो रखा है। 4 बज गई, अभी हमारे बच्चे नहीं आए स्कूल से, 4 बज गई। 12 बजे की स्कूल है। क्या करें, वही तो 3 दिन से स्कूल नहीं गए। वो आधे रास्ते से आए घर गए, आधे रास्ते से आए घर गए। आज उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो हमें तो जाना ही पड़ेगा आज। क्या करें, आज तो भेज रखे हैं। यहाँ पे रुके हुए थे बच्चों को, और बच्चे जो है कि पूरा वहाँ से घूम के नीचे सड़क से होते हुए घर पहुँच गए। उनको भी इतनी डर थी भाई रास्ते की, पूरा उतना घूम के आना पड़ा उनको। बाकी अभी चाची और मेरी भी घर वापसी हो गई, यहाँ पे रह के भी क्या ही करना। तो अभी घर से कॉल आई कि वो लोग घर पे पहुँच गए हैं। चलो बढ़िया हुआ, जिस भी रास्ते पहुँचे सही सलामत घर पहुंच गए। हम बच्चों को इस साइड रुके हुए थे और बच्चे आए पूरा सामने की साइड घूम के यहाँ नीचे होते हुए सड़क के रास्ते सीधे घर। तो चलो सही सलामत घर पहुंच गए, यही खुशी की बात है। वरना तो टेंशन हो रही थी कि कहाँ गए, तब से कहाँ गए। आधा घंटा तो हमें भी हो गया था यहाँ पे रुके हुए, यही सोच रहे थे कि कहाँ गए बच्चे आज। कैसे जाना, यहाँ पर 3 दिन आए, 3 दिन घर चले गए हो। यहाँ देख सकते हो भाई।